पार्लिमानी कमेटी इजलास में आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तफाक। खुसूसी कमेटी में पेश हुकूमती ड्राफ्ट में आईनी अदालत का जिक्र नहीं। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी के मुताबिक ज़राए का कहना है कि वफाकी आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच बनाया जाएगा। आईनी बेंच पर PTI समेत किसी जमात को एतराज़ नहीं। JUI का मौक़िफ़ है कि चीफ जस्टिस की तकर्री मौजूदा तरीक़ा कार से करें। जुडिशल कमीशन नोटिफाई करेगा कि आईनी बेंच कितने रुकनी होगा। हुकूमत आईनी अदालत के क़याम के मुसवदे से पीछे हट गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। मुमकिन आईनी तरमीम और SCO के कामयाब इनक़ाद पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्लियामेंट हाउस में अरकान सेनेट के एजाज़ में दोपहर के खाने की दावत। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट समेत अरकान की शिरकत। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि आईनी तरमीम पर मुज़ाकरात चल रहे हैं। जैसे ही मुज़ाकरात ख़त्म होंगे तरमीमी बिल पेश कर दिया जाएगा। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास कुछ देर बाद होंगे। एजेंडे में आईनी तरमीम शामिल नहीं। ज़राए का कहना है कि एजेंडे पर ना होने के बावजूद भी कसरत राय से आईनी तरमीम का मामला ऐवान में पेश किया जा सकता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने दावा किया है कि हुकूमती बेंचेस से 7 अरकान आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। इन मेंबरान का कहना है कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक वोट डालेंगे। वो ना अहल भी हो जाएं लेकिन वोट नहीं देंगे। शायद बिलावल को भी इल्म हो कि उनके पास मेंबरान उन्हें वोट नहीं दे रहे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बानी PTI तक रसाई देने का मुतालबा। कहा कि बानी PTI से आईनी तरमीम पर मुशावरत करना है। JUI ने अब तक हुकूमती मुसवदे पर आमादगी जाहिर नहीं की। वो PTI के साथ है। PTI ने मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ कल मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। PTI वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से इस्लामाबाद में आज शाम मुलाकात का इम्कान। ज़राए का कहने के मौलाना फजलुर रहमान लाहौर से वापस पहुंचने के बाद PTI क़यादत को आगाह करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज शाम तलब। इजलास में मुजवज़ा आईनी तरमीम पर बातचीत होगी। मौलाना फजलुर रहमान पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। सदर सुप्रीम कोर्ट बार के वकील हामिद खान की दरखास्तें वापस लेने की इस्तदा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि आबिद जुबैरी खुद भी दरखास्त वापस ले सकते थे। आपको सिर्फ दरखास्त वापस लेने के लिए वकील किया गया। एतराज़ात के साथ दूसरी दरखास्त भी मुकर्रर है। हामिद खान ने कहा है कि हम दोनों दरखास्तें वापस लेते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि दरखास्त 6 वकला ने दायर की थी। वो खुद भी कह सकते थे वापस लेना चाहते हैं। हामिद खान साहब, उन्हें यकीन है कि आपकी खिदमात बाज़ाब्ता तौर पर ली गई होंगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। अमरीकी सफ़ीर का तकनीकी और तरक्याती मनसूबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने और अमरीकी सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के अज़म का अयादा। डोनाल्ड ब्लूम ने मुआशी इस्तेहकाम को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि हुकूमत टैक्सेशन सेक्टर, तवानाई और सरकारी शोबे के इदारों में इस्लाहात का तसलसल जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। टैक्स चोरी रोकी जाएगी। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा से मुतालिक गैर मुसद्दक़ा वायरल खबर पर रावलपिंडी में 6th रोड पर तलबा का एहतजाज। मुजाहिरीन की कैंपस के बाहर खड़ी गाड़ियों और हॉस्टल्स में तोड़ फोड़। पुलिस पर पथराव। वीडियोस की मदद से 250 अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में तलबा के अलावा दीगर अनासिर भी शामिल हैं। निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज़्यादती के इल्ज़ाम में ज़ेर हिरासत गार्ड को शख्सी ज़मानत पर छोड़ दिया गया। निजी कॉलेज के शालमार कैंपस में तोड़फोड़ के वाक़े का मुकदमा दर्ज। 24 मुलजिम गिरफ्तार। FIA ने झूठी खबरें फैलाने वाले 36 अफराद और सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। पंजाब असेंबली के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भुच्चर ने कहा है कि तलबा के एहतजाज की जिम्मेदारी ISF और तहरीक इंसाफ पर डाली जा रही है। किसी बच्चे को कानून हाथ में लेने का नहीं कहेंगे। मौजूदा हालात पुलिस की मिस हैंडलिंग का नतीजा है।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि इंसाफ स्टूडेंट विंग के लोग मार धाड़ और जलाओ घिराव में मुलविस पाए गए हैं। अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर को जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि भच्चर साहब, तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेज से तलबा को इश्तियाल की तरगीब दी गई। जिन लोगों ने फेक मालूमात फैलाई उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। लाहौर की एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत भिजवाने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत ने नैब की इस्तदा मंजूर कर ली। अदालत ने नैब तरमीम की रोशनी में रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस भिजवाने का हुक्म दिया। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान हलाकतों पर बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने जारी किए। अब तक शेख हसीना और अवामी लीग पार्टी के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ 60 से ज़्यादा दरखास्तें दायर हो चुकी हैं। ईरानी सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में फायरिंग, दर्जनों अफगान शहरियों की हलाकत की इत्तला, अमवात में इजाफे का खदशा। अफगान मीडिया के मुताबिक गैर कानूनी तरीके से ईरान में दाखिल होने वाले अफगान शहरियों को ईरानी बॉर्डर गार्ड्स ने निशाना बनाया। ईरानी बॉर्डर गार्ड्स की तरफ से फायरिंग की तरदीद। आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत वादी नीलम में बादलों के डेरे, सयाहती मकामात, आड़ंगकेल, ताउबट, रतीगल झील में यकबस्ता हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मुल्क के मैदानी इलाकों में कहीं गर्मी तो कहीं मौसम बदलना शुरू हो गया है। मुल्तान टेस्ट के तीसरे दिन मैच फैसला कुन मरहले में दाखिल। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 203 रन बनाकर इंग्लैंड पर 278 रन की बरतरी हासिल कर ली। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। ठीक है, तो फिर पूछिए मिस्टर मेमोरी से सवाल। जी जी जी, आप नहीं आप नहीं, आई डोंट लाइक यू। मैं यहाँ पर पहली बार आ रही हूँ, यहाँ पर बहुत मज़ा भी आ रहा है और वी मेक फन अ लॉट। एक क्यूरियसनेस होती है मुझे ना, लाइक मूवीज़ टीवी शोज़ देखना अच्छा लगता है, सो आई एम रियली एक्साइटेड। बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस है, दो स्कूल फ्रेंड्स के साथ, एक तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में थिएटर प्ले द 39 स्टेप स्कूल के बच्चों को भी पसंद आया। शायकीन ने तालियां बजाकर खूब दाद दी। फेस्टिवल में आज थिएटर प्ले मीर अक्सम उर्दू ज़बान में और थिएटर प्ले सालगिरह सिंधी ज़बान में पेश किया जाएगा। आर्ट्स काउंसिल, जंग और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा।